नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणं। वंदन चार गुणों का वर्णन पढ़ा था अपन ने। कौन से चार? आचारवान, आधारवान, निर्यापक और निर्वापक। ऐसे 8 गुण हैं कुल मिलाकर के। फिर 36 गुणों में 8 गुणों के उपरांत अन्य गुण आते हैं। तो ये जो आचारवान आदि जो है ना, ये 8 गुण हैं। अब इसके बाद जो है दोष वामक गुण होता है, जिसको उत्पीड़क या अवपीड़क गुण भी कहते हैं। दोष वामक, जैसे अभी कल पता चला कि किसी को अंदर से कुछ पीड़ा हो रही थी और वमन से आराम हो सकता था, तो एक आचार्य महाराज ने उनकी पीठ पर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ अमृत धारा लगवाई, तो उल्टी हो गई और वो स्वस्थ हो गया। और किसी को ऐसी पीड़ा थी कि जो मल विसर्जन से उनको आराम हो सकता था, तो ऊपर से नीचे अमृत धारा लगवाई, तो मल विसर्जन हो जाने से उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो यहाँ पर ये जो गुण है आचार्य परमेष्ठी का, दोष वामकता। शिष्य कई बार उल्टी नहीं करता, अपनी दोषों की छुपा लेता है। लगता है कि क्या सोचेंगे महाराज, मैं अपने दोष बताऊंगा तो मेरी छवि बिगड़ जाएगी, तो ऐसे संकल्प विकल्प करके वो अपने दोष छुपा लेता है। तो आचार्य क्या करते हैं, कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं कि उसके मुंह से निकल जाए। वो कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की, पर गुरु से छुपा नहीं सकता। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। तो इस गुण का नाम है दोष वामकता। अवपीड़क का अर्थ होता है उत्पीड़क, अवपीड़क, ये भी उसी एक ही गुण के नाम है। जैसे गन्ने को कोलू में डालते हैं तो वो ऊपर का और नीचे का दोनों ऐसे घूमता है, तो गन्ना जब बीच में जाता है तो उसमें से पूरा रस बाहर आ जाता है। इसी प्रकार आचार्य इस उपाय से उससे बातचीत करेंगे शिष्य से कि शिष्य कुछ छुपा नहीं सकता, हर बात मुख से निकल आएगी। और वो इसलिए आवश्यक है निकाल देना, उसके बिना वो शल्य रहेगी। और निश्चल्य बना करके उनको यहाँ से विदा करना है शिष्य को। तो ये उत्पीड़क नाम का गुण होता है। इसका काव्य जो है वही है, शिष्य मुखा तद्दोषान युक्त्या शक्त्या च वामयति सूरिः शत्रिंशत् गुणमध्ये गुणोस्त्ययं दोषवामकता। शिष्य के मुख से उसके दोषों को युक्ति से और शक्ति से आचार्य बाहर उगलवा देते हैं। वामयति, वमन करवा देते हैं, युक्ति से और शक्ति से। युक्ति का मतलब तरकीब से, उपाय विशेष से, और शक्ति से यानी दबाव से। दोनों बातें आवश्यक है। छुपा रहा है मेरे से, प्रायश्चित लेना है कि नहीं लेना है, ये शक्ति है। ऐसा हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आचार्य ऐसा बोल सकते हैं।
बहाना बनाता है, आत्म कल्याण करने आया या फिर दोष लगाना चाहता है? क्या करना चाहता है? पहले निर्णय कर ले, चल अब मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी बोल करके ये शक्ति है। फिर वो विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, कब तक छुपाऊंगा, चलो बता देता हूँ। पर उसमें फिर और भी कुछ गुण बताए आचार्य के, क्योंकि हर चीज आचार्य को बताने से डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि कहीं ये संग में और किसी को न बता दें, ये भी एक डर रहता है। तो उसका भी यहाँ पर इसके बाद वाला जो गुण है वो यही गुण है कि आचार्य को अगर कोई शिष्य अपनी कोई गलती बताते हैं तो अंतिम श्वास तक आचार्य उस गलती को किसी और के सामने प्रकट नहीं करते। किसके अंतिम श्वास तक? आचार्य की। वो आगामी गुण है। जैसे रोगी का हित करने के लिए वैद्य उत्पीलन करके, यानी दबा दबा करके, ऐसे निचोड़ निचोड़ करके थोड़े से मवाद को बाहर निकालता है, वैसे ही शिष्य के हित हेतु गुरु भी शिष्य द्वारा संकोच आदिवश छिपाए जा रहे दोषों का उत्पीलन करके किसी अपेक्षा निचोड़ निचोड़ कर उसी के मुख से बाहर निकालते हैं शिष्य के दोषों को। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य को वैद्य कहा है, शिष्य को रोगी कहा है, और गुरु द्वारा निर्दिष्ट चर्या को औषध कहा है। आयरियो वेज्यो शिष्यो रोगी भेषजम चर्या। मूलाचार ग्रंथ के उत्तरार्ध में एक गाथा थी। गुरु चिकित्सक है, शिष्य रुग्ण है, रोगी है, और चर्या औषध है। इत्याचार्य परमेष्ठिन उत्पीलकत्व गुण। ये उत्पीलक बना आचार्य परमेष्ठि का 5वां गुण था। शिष्य रोगी है। अब 6ठा गुण जो है दोषाभाषकता। दोषों के वो अभाषक होते हैं, जिसका दूसरा नाम है अपरिस्रावित्व। परिस्राव का अर्थ होता है लीकेज। पसीना निकलता है ना, तो वो ऐसे चूता है, लीकेज करता है पसीना। वो फव्वारे नहीं निकलते कभी पसीने के। तो वैसे आचार्य भी कभी उसके दोषों को लीक नहीं करेंगे कहीं बाहर, दूसरी जगह वो उसका स्राव नहीं करेंगे। इसको अस्रावकत्व गुण भी कहते हैं। कंठगत प्राणी पिन शिष्यालोचित मघम प्रकाशयति प्रत्यय भंगम विदगत दोषाभाषी भवेत् सूरि। विश्वास भंग न करने वाले आचार्य परमेष्ठी शिष्य द्वारा आलोचित अपराध को कंठगत प्राण होते हुए भी अन्यत्र प्रकट नहीं करते, अतः दोषाभाषी अर्थात दोषों के अभाषक होते हैं, इधर की उधर नहीं करते। भावार्थ। यहाँ एक हेतु यह परिलक्षित होता है कि श्रद्धा से गुरु की साक्षी में प्रकट किए गए स्वकीय दोष के उद्घाटित होने पर, मान लो गुरु एक शिष्य के दोष अपने अन्य शिष्यों को बतला दे कि ये ऐसी ऐसी गलती कर रहा है, तो क्या परिणाम निकलेगा? आगामी दोषों को प्रकट करने के लिए शिष्य कभी उत्साहित नहीं होगा। भविष्य में जो भी उसके दोष होंगे तो उसको लगेगा कि मैं गुरु को जाकर क्यों बताऊं, वो तो पूरा ढिंडोरा पीट देते हैं। मैं उनको एकांत में जाकर के बताता हूँ और बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बताता हूँ कि ये मेरी बात इधर उधर ना करके मेरा कल्याण करने का मुझे मार्ग बताएंगे, लेकिन ये तो मेरी बात सब जगह फैला देते हैं, तो अब मैं क्यों बताऊँ।
तो प्रायश्चित का विच्छेद हो जाता है। जब दोष बताना बंद हो जाता है तो फिर प्रायश्चित कैसे मिल सकता है, तो उसका विच्छेद हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक हेतु यह भी है कि यदि किसी का अपराध उसके ही विश्वसनीय व्यक्तित्व द्वारा उजागर हो जाता है तो दोषी को ऐसा आघात लगता है कि वह दोष मुक्त न होकर प्रकट अथवा अप्रकट रूप से उसी दोष को करता रहता है। शुद्धिकरण नहीं हो पाया तो फिर अब वो करते रहता है दोष। फिर सोचता है कि मरते समय जब सल्लेखना के किसी और गुरु के पास जाऊंगा तो देखभाल के उनको बता दूंगा। देखभाल के का मतलब क्या है, कहीं वो भी तो ऐसे तो नहीं है जैसे हमारे पहले वाले थे। तो ये स्थिति बन जाती है। भगवान के सामने नहीं हो सकता, आलोचना नहीं कर सकते भगवान के सामने, क्योंकि भगवान प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और शिष्य को प्रतिक्रिया से ही सुधारा जाता है। इसीलिए गुरु को प्रेरक निमित्त कहा है। भगवती आराधना में गाथा आई ना कि कौन से स्थान पर गुरु के सामने शिष्य अपनी आलोचना करे, जो क्षपक होना चाहते हैं वो। तो उसमें नाग जख घरम ऐसा भी लिखा हुआ है। नाग देवताओं के मंदिर में अथवा यक्ष देवताओं के मंदिर में भी, जो जैन शासन से जुड़े हुए नाग और यक्ष देव हैं, उनके मंदिरों में भी जाकर के शिष्य गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करते हैं। अगर वो असत्य बोलेंगे तो स्वप्न में या फिर वहीं पर वो देव कोई प्रतिक्रिया करेंगे। जागृत मंदिर होना चाहिए। तो इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि जैन शासन में यक्ष मंदिर और नाग मंदिरों का भी प्रावधान है। जिन मंदिर तो है ही हैं। अपन उस गाथा को देखें। नाग मंदिर से क्या लेंगे? नाग कुमार देव, धरणेन्द्र पद्मावती, अपन देखते हैं ना। और अभी आज परीक्षा हो जाएगी कितने श्रद्धालु लोग हैं, सम्यक दृष्टि जीव, अपने आप को समझने वाले, आगम के वचन सामने रखते हैं। जिसको मान्य होगा वो सम्यक दृष्टि होगा और अमान्य होगा वो मिथ्या दृष्टि होगा। सीधा हिसाब हो जाएगा। ये मिल गया। एक मिनट माता जी, विषयांतर नहीं करना आपको। क्वतर्हि आलोचनाम प्रतीक्षति त्याह। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवार्य स्वामी ने लिखा है कि वो कहाँ पर आलोचना प्रकट करते हैं, मतलब अपने अपने दोषों की आलोचना वो गुरु के सामने करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो आचार्य कहते हैं अरहंत सिद्ध सागर पौम सरम खीर पुप्प फल भरियम उज्जान भवन तोरण पाषाणम नाग जख घरम। 560 नंबर की गाथा है भगवती आराधना की, लिखने योग्य है। अरहंत के मंदिर में, सिद्ध के मंदिर में, समुद्र के तट पर, कमल सरोवर के निकट, इन स्थानों पर देवों का आगमन विशेष रूप से होता है। और सल्लेखना में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसका सहज रूप से देव निवारण करते हैं। मान लो कोई उपसर्ग आने वाला हो, क्या हो गया, क्या हुआ, ध्यान बढ़ जाने से विषयांतर हो जाता है। अब क्या बोल रहे थे हम? मान लो सल्लेखना के समय कोई ऐसी कोई उपद्रवी शक्ति आकर कुछ परेशान करना चाहती है और जिसने सच्ची आलोचना की है और इन स्थानों पर की है तो वहां के देव उसके रक्षक देव बन जाते हैं। और अगर आलोचना में त्रुटि होगी तो वो देव साथ नहीं देंगे उनका।
तो अरहंत के मंदिर में, सिद्ध के मंदिर में, सागर के तट पर, पद्म सरोवर यानी कमल सरोवर के निकट और क्षीर पुष्प फल से भरित उद्यान में, यानी बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सारे तीर्थंकरों के कैवल्य वृक्ष कहलाते हैं। आदिनाथ भगवान को बरगद के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ था, अनंतनाथ भगवान को पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो ऐसे अलग अलग जो वृक्ष होते हैं तीर्थंकरों के कैवल्य वृक्ष, उनके पास जाकर के गुरु वहां बैठे होंगे और वहां जाकर के भी आलोचना की जाती है। जो पुष्प और फलों से भरे हुए लदे हुए पेड़ हैं, वहां जाकर के अपने दोषों की आलोचना करते हैं। कौन? जो संलेखना धारण करना चाहते हैं वो। और कहाँ? उज्जैन, किसी उद्यान बगीचे में भी कर सकते हैं, भवन में भी कर सकते हैं। तोरण जो होती है, जहां तोरण लगे हुए हैं, उसके पास बैठ करके भी कर सकते हैं। और पाषाण पर बैठ करके भी कर सकते हैं। चट्टानों के ऊपर गुरु विराजमान है और उनके निकट जाकर के ये कर लिए, आलोचना कर ली। और नाग जख घरम, नाग मंदिर और यक्ष मंदिर। अब ये भगवती आराधना जैसे प्राचीन ग्रंथ की मूल गाथा में ये बात लिखी हुई है। तो जिन शासन में ये विषय मान्य तो हो गई होगा, कोई ये आगम विरुद्ध कथन तो आचार्य कर नहीं सकते। उन्होंने कोई जीव जंतु, अच्छा, तो उन्होंने जो कथन किया है वो प्रामाणिक कथन है। जो लोग इनका नाम सुनकर ही बिचकते हैं, जैसे लाल वस्त्र को देख करके एक प्राणी एकदम बिचकता है, वैसे यक्ष और नागकुमार इनका नाम सुनते ही कुछ मनुष्य लोग एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं। वो इस गाथा को पढ़ लें, विचार कर लें और 5-10 आचार्यों से इस गाथा का अर्थ भी पूछ लें कि क्या है इसका अभिप्राय। सीधा सीधा अर्थ ये है कि यहां जाकर के शिष्य गुरु के सामने आलोचना कर सकते हैं। महाराज जी, यहाँ पर एक सांप है। कहाँ पर? यहाँ पर हाँ जी। कह रहे हैं ना, वहाँ पे हाँ इतना बड़ा लंबा सांप है। हाँ जी। वो है ना, वो हमेशा वहीं रहता है, कभी कभी बाहर निकलता। अच्छा अच्छा। मैंने एक दिन देखा, हाँ जी। वो मृत्युंजय विहार के लिए जा रहे थे मंदिर है, हाँ, इतना बड़ा लंबा सांप है। हाँ जी। ऐसे तो ये गर्म था, धूप था ना, ऐसे छलांग मारा वो सांप ने, मेरे को आश्चर्य हो गया। कोई यक्ष ऐसे नाग के रूप में आया, ऐसा लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो भी कुछ नहीं करता, यहाँ बहुत है। नहीं बहुत तो है, वो तो जंगल की एरिया तो रहता है, रोज नहीं मिलते हैं। लेकिन आंखों से देखा तो वैसे सामान्यतः जब मोर की आवाजें होती है ना, तो डरते हैं मोर से। यहाँ मोर भी है, नाग भी है, नेवला भी है। नेवले भी हैं। नेवले तो मोर पे आता है। तीनों एक दूसरे के दुश्मन। एक बार तो 6 नेवले एक साथ। हाँ, वो पूरी फैमिली होगी। नहीं होती, सही बात है। महाराज जी, ये आर्यहंत सिद्ध के सामने, महाराज जी, ये आर्यहंत और सिद्ध के सामने मैंने जो महाराज जी जहाँ विराजमान हो वहाँ भी प्राचित है। नहीं तो इनके सामने महाराज होंगे, गुरु महाराज, तब अरिहंत मंदिर में लेंगे आप आलोचना कर। आलोचना क्या कहाँ करेंगे आप? तभी आलोचना बगीचे में थोड़ी करी जाती है, बगीचे में गुरु के सामने करी जाती है। जहाँ भी है सब गुरु के सामने ही करना। मुझे लगा जैसे आपने बोला भगवान के सामने प्रायश्चित नहीं लिया जाता। नहीं नहीं, वो आलोचना नहीं की जाती, ये बोला मैंने। प्रायश्चित नहीं लिया है तो ये नहीं कहा। आलोचना जैसे आप गुरु विराजमान नहीं है कहीं भी, वो तो ठीक है ना, तब तो भगवान के सामने ही करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर संलेखना की आलोचना है, और संलेखना की आलोचना आपको नियम से वहाँ करनी होगी, कोई दूसरे विकल्प ही नहीं है उसका।
इसका फिर सामान्य कर सकते हैं? नहीं करते, वो सामान्य भी गुरु के सामने ही किया जाता है। मार्ग वही है, जब तक गुरु है तब तक के अपने वही करना है। उत्तर कौन देगा? और क्या, उत्तर कैसे मिलेगा? चट्टान पे बैठे अभी किसी श्रावक का बोलते बातें हमने भगवान के सामने प्रायश्चित लिया। कोई वो मार्ग नहीं, उनको पता ही नहीं है प्रायश्चित कैसे लिया जाता है, किसके सामने लिया जाता है, श्रावक का कुछ कोई पता गुरु ही ही नहीं बना हुआ था। हम तो यही समझा रहे हैं, अभी तक भी लोगों को समझाए भाई भगवान के प्रायश्चित उनको बोले कि थोड़े प्रायश्चित नहीं। भगवान प्रायश्चित कैसे दे सकते हैं? हाँ वही तो बोल रहे थे। मैंने तो भगवान ने तो अपने शासन में आचार्य को नियुक्त किया है कि तुम प्रायश्चित देना, तो फिर जो काम उनने दूसरों को दे दिया है वो काम वो क्यों करेंगे? श्रावक ने गुरु ही नहीं बनाया होगा तो वो ले लेगा। आपने अपनी भतीजी से कहा कि तुम खीर बना देना, तो फिर आप क्यों बनाओगे? इसलिए तो बोलते हैं ना कि अपना दोस्तों को प्रयास लेकर के सच मन को करना हो तो फिर गुरु की जरूरत पड़ता है। पढ़ती है जरूरत, उसमें सवाल ही नहीं। और आप देख लो ना कैसे गुरु इसलिए माता पिता और गुरु के करुणा के भंडार, अपरिश्रावी, ऐसे गुरु मिल जाए तो फिर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मन को सच के तो नहीं श्रावक लेते माता असमाज पूछा इसलिए बिल्कुल नहीं नहीं। पूछा। गुरु नहीं हो, अगर गुरु नहीं हो तो उन्होंने कहीं भी गुरु विराजमान नहीं है। अरे गुरु वो बोलते गुरु नगर में है ही नहीं तो माता भगवान के सामने लेगा। मैं तो यही बता अगर गुरु नहीं है, आपसे बात ये इसका उत्तर आचार्य महाराज के मुख से ज्यादा अच्छा गुरु है, साक्षी गुरु ही है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठेगा। बहुत सी पहली बात तो ऐसा सोचना ही ठीक नहीं है कि ना हो, नहीं, बहुत सी हमेशा जगह ये सोचो कि हम गुरु के सानिध्य में हैं। गुरु का उत्तर सानिध्य है, है। लेकिन बहुत सी जगह गुरु नहीं होता तो श्रावक दूसरा कोई तो साधु होगा। नहीं श्रावक नहीं ले अरे किसी गांव में साधु किसी नहीं नगर होता, में उसका नियम है। श्रावक की बात नहीं चल रही है अभी, यहाँ पर अपन पिछेधारियों की बात कर रहे हैं। पीछेदारी तो श्रावकों का तो कोई ठिकाना है क्या? वो तो कहीं भी गाड़ी में जा सकते हैं, और अगर वो बेईमानी कर रहे नहीं जाना चाहते तो मत जाए। वो गाड़ी में इलाज कराने के लिए अमेरिका जा सकते हैं, और यहाँ प्रायश्चित लेने के लिए, आत्मा का इलाज कराने के लिए गुरु के पास नहीं जा सकते। तो किसी भी साधु के पास जाके ले सकता है ना वो। किसी भी साधु के पास नहीं ले सकते। किसी आचार्य अपनी को कुछ ऐसे विशेष गुण हो तो उन्हीं से ले सकते। आजकल फोन है इसलिए तो या तो सामने उपस्थित रहते थे। चलो बहुत एक बार एक बहन ने बताया कि मैंने शराब पी लिया, मैंने शराब पी ली। उसने एक साधु को बताया, और साधु ने मंच से घोषणा कर दी कि यहाँ की जैन समाज की लड़कियां शराब पीती। क्या हालत हुई उसकी, उसको लगा कि मैं डूब कर मर जाऊं। ऐसे अपरिपक्व साधुओं के सामने कैसे बता सकते हैं? उसने कितनी श्रद्धा से कहा होगा, उसको आत्मग्लानि थी होगी कि मैंने कितना गलत काम किया, और मैं गुरु को बता करके अपना शुद्धिकरण करूं। और उनने ये नहीं बताया कि किसने पी शराब, लेकिन उसने ये कहा कि तुम्हारी समाज की लड़कियां शराब पीती। क्या नाटक है ये? एक तो उसके अंदर कितनी ईमानदारी होगी जिसने ये बात प्रकट की कि मैं व्यसनी हूँ। ये कोई बोलता है क्या मुंह से, चोरी से व्यसन करने वाले? उसने अपने माँ बाप तक को नहीं बताया, और उसने साधु को बताया, तो उन्होंने वहां बता दिया स्टेज पर। तो बताना ही नहीं है साधुओं को, ऐसे साधुओं की जरूरत ही नहीं है अपने को। आप ऐसे गुरु को ढूंढिए जो इस विषय में बड़े परिपक्व हैं, और फिर भी आप बहुत सावधानी से बताइए। भले अपने को थोड़ा समय लग जाए, दोष लग जाए, प्रायश्चित तो जल्दी से जल्दी होना अच्छा रहता है, लेकिन आप देखिए कोई अच्छे बड़े गुरु हों, उनको बताइए। महाराष्ट्र की घटना है ये। उसकी सहेलियों ने बोला कि अरे पीले पीले क्या जाता है, अभी आज के जमाने में तो सब चलता है। बोले कुछ लोग बहुत ट्रेंड रहते हैं कि मतलब उनके माता पिता के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो उसमें झुकते नहीं हैं, पर उनकी संख्या कम है। और उन बाकी लोग जो सोचते हैं कि एक बार तो कम से कम देख तो लें क्या, फिर तो त्याग करना ही है, फिर वो एक बार जो है ना
उसमें तो पूरा जीवन एक भाव अपना चला जाता है एक बार में, फिर छूटती थोड़ी आसानी से। क्या हो गया? ये विग्रह है आवाज नहीं आ रही। जैसा कुछ दिख रहा है इसमें। नहीं महाराज नहीं कहीं बोल रहे आपस में कुछ बात कर रहे होंगे तो अंदर ढूंढ किसी। अच्छा, वो इसका मतलब ये है कि सुनते भी जा रहे हैं फिर आपस की गप्पे भी हो रही है। जैसे कुछ चोरी आवाज आ रही है आपकी। बोले तो वो हाँ, पर अभी आपकी भी आ रही थी ना वहां से, आपकी मीन्स किसी भव्य जीव की, तो इसलिए हमने ये बात कही। कोई आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो यहाँ सुनाई दे रही थी। कोई पद्मा जैन जी का अनम्यूट कोई क्षमा की क्या बात हो, तो क्षमा ही है, पहले से ही क्षमा है। फिर अब देखिए एक गुण और बड़ा महत्व का गुण है, वो है हानि लाभ दिग्दर्शकता, आया पाए कथित्व गुण। ये क्या होता है कि आचार्य महाराज शिष्यों को ये समझा देते हैं कि तुमने अगर छुपाया तो क्या क्या हानि होगी तुम्हें, और अगर तुमने अपनी सब गलतियां बता दी तो क्या क्या लाभ होंगे तुम्हें। इतना अच्छे ढंग से समझा देते हैं कि फिर शिष्य फिर सोचता है कि अब बता ही देते हैं चलो। जैसे माँ के सामने बच्चा, जब बालम जमपंतो गाथा आती है ना, सभी जगह आती है, भगवती आराधना में भी आती है, और जहाँ भी देखो वो गाथा मिलती है। जैसे बच्चा जो होता है वो अच्छा बुरा जो भी होता है सब अपनी माँ को बता देता है। आज मैंने उस पान ठेले का कांच तोड़ डाला, वो बता देता, भले थप्पड़ पड़े उसके गाल में फिर माँ की तरफ से, तो सब बता देता हूँ। इसी प्रकार शिष्य बिल्कुल बालकवत गुरु के सामने अपना सब कुछ बता देता है, तब फिर गुरु महाराज उसका उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। और कुछ ताड़ना के योग्य शिष्य होते हैं, कुछ प्रताड़ना के योग्य शिष्य होते हैं, कुछ संबोधन के योग्य होते हैं, कुछ उद्बोधन के योग्य होते हैं, कुछ निर्देश के योग्य होते हैं, कुछ आदेश के योग्य होते हैं, कुछ उपदेश के योग्य होते हैं, कुछ संदेश के योग्य होते हैं। तो जब भी आचार्य वो देते हैं उनको, तो वो बड़ी श्रद्धा भाव से, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरी आयु कुछ दिनों की बाकी है, और अगर अभी मैंने अपना उद्धार नहीं किया तो फिर मेरा एक भाव और बिगड़ जाएगा, और इस भाव के बिगड़ने से आगामी भावों की एक पूरी पंक्ति बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक घड़ा अगर उल्टा रख देते हैं ना, तो फिर वो सारे उल्टे रखने पड़ते हैं उसके ऊपर, फिर सीधे नहीं रख सकते आप। तो जो अपने कल्याण के प्रति गंभीर है वो फिर गुरु द्वारा निर्देशित उपाय को स्वीकार करते हैं, और गुरु हानि और लाभ कैसे दर्शाते हैं उसके लिए एक काव्य था। ऋजुबुद्ध्या गुरुमूले स्वस्य दोष कथनेन क्षपकस्यापायौ विबोधयत्येष सूर्यगुणः। तुम सरल बुद्धि से अपने दोष बताओगे और कुटिल बुद्धि से अपने दोष बताओगे, तो उसमें तुम्हें क्या हानि होगी क्या लाभ होगा ये मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ। उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे उस प्रकार से तुम अपने दोषों की मेरे सामने आलोचना कर लेना, ना करना हो तो मत करना। अच्छे से समझा देते हैं, तब शिष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, और शिष्य को लगता है कि नहीं, मैं एक भी कचरा अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, यहाँ पूरा स्वच्छ होकर ही जाना चाहता हूँ। ये संलेखना एक प्रकार का स्नान है। बहिरंग स्नान तो काय संलेखना से हो जाता है, शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है। काय संलेखना में पता है आपको क्या होता है? जो त्याग का क्रम है उस क्रम से शरीर के सारे विषैले तत्व अलग हो जाते हैं, कई बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, और अंतरंग शुद्धि जो होती है वो कषाय संलेखना से हो जाती है। तो पूरी तरह अंतरंग और बहिरंग स्नान करके ही वो नवीन गति में प्रवेश करते हैं, जहाँ से उनको समोसरण में जाना है भगवान की, तो यहीं से स्नान करके जा रहे हैं। वहाँ स्नान करेंगे तो वो तो द्रव्य स्नान होगा ही होगा, देवगति में जाकर के स्नान होता है ना पहले, वो होगा द्रव्य स्नान। यहाँ से पहले तैयारी करके चलते हैं ना,
अच्छे से नहा कर चलो, फिर शिखर जी पहुंचने के बाद फिर से नहा लेंगे। पहले यहाँ से निकलते समय अच्छे से व्यवस्थित निकल जाए, तो वो बात होती है। और ये संलेखना के पहले से ही अभ्यास हो तो और अधिक लाभकारी होता है। तो ये भी एक आचार्य का गुण है कि वो हानि और लाभ के दिग्दर्शक होते हैं। जैनम जयतु शासनम नमो आयर्याणम ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्यावसा नमः। शुद्ध भक्ति का उत्सर्जन करो।